हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से जो है वो टीजीटी का एग्जाम हो या पीजीटी का या अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस रिलेटेड बहुत सारे जो है वह क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल मतलब कहने का मतलब ये है, ये इसकी इकाई क्या है। जैसे कि बायोस्फीयर है हमारा या इकोस्फीयर है, उसकी इकाई क्या है। जैसे कि हम लोग जो है अलग अलग फिजिकल लेवल पर देखेंगे, बायोलॉजिकल लेवल पर देखेंगे और इकोलॉजिकल लेवल पर देखेंगे। अगर बात करें कि फिजिकल लेवल पर, तो एटम सबसे पहले जो है वह क्या बना था, वह एटम बना था। अब एटम जो मिलकर के, बहुत सारे एटम जब मिल करके जो है क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जब गैदर्ड हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम लोग क्या कहते हैं, उनको कंपाउंड्स कहते हैं। अब जब कंपाउंड जब यूनाइट हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, ऑर्गेनेल्स कहेंगे। अब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स क्या बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे। अब सेल्स बनाएंगे ऑर्गेनेल्स। अगर अब हम लोग बायोलॉजिकल लेवल पर जो है आ जाते हैं, एक्चुअली जैसे कि क्या कह सकते हैं कि हम लोग की इवोल्यूशन किस बेसिस पर हुआ है, पहले फिजिकल लेवल पर हुआ था, फिर बायोलॉजिकल लेवल पर, फिर इकोलॉजिकल लेवल पर। तो सेल का जब निर्माण हुआ, जब सेल का फॉर्मेशन हुआ, फिर वहां से जो है बायोलॉजिकल लेवल जो है वह स्टार्ट हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि सेल, अगर टिश्यू किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। तो जब बहुत सारी जब सेल्स मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे। और जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, ऑर्गन कहेंगे। अब जब ऑर्गन बहुत सारे मिल जाएंगे तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। और ऑर्गन सिस्टम ही जो है वह ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। यहां तक तो हुआ है बायोलॉजिकल लेवल। अब आ जाइए इकोलॉजिकल लेवल पर। जब ऑर्गेनिज्म बहुत सारे जैसे कि एक जगह पर जो है वह इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। इकोलॉजिकल लेवल पर यहाँ से स्टार्ट हो गया। जब बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाती है तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। और बहुत सारी जब कम्युनिटी गैदर्ड हो जाती है तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम ही मिलकर के बायोम का फॉर्मेशन करता है, और बायोम ही मिलकर के वह बायोस्फीयर या इकोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो कह सकते हैं कि हम लोग फिजिकल लेवल, बायोलॉजिकल लेवल, इकोलॉजिकल लेवल एक दूसरे से जो है वह लिंक है कहीं ना कहीं। देखिए, एटम से स्टार्ट होकर के बायोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायो और बायोस्फीयर, यहां पर आकर के एंड हुआ। तो हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नेट में या गेट में या अन्य किसी जो है पीएचडी एंट्रेंस में या एमएससी एंट्रेंस में, इस तरीके से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इसका सीक्वेंस पूछ दिया जाए, या बायोलॉजिकल लेवल पूछ दिया जाए, फिजिकल लेवल पूछ दिया जाए, या इकोलॉजिकल लेवल आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स में। तो इसमें बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए जो है वह इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।